हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये स्टोरी एक आंट और डव यानी चींटी और कबूतर के बारे में है, जिसमें ये एक दूसरे की जान को बचाते हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी में यानी इस स्टोरी के एक एक वर्ड और एक एक लाइन को हम हिंदी में अनुवाद करते हैं और इस स्टोरी को समझते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश का हिंदी अनुवाद सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी अनुवाद में एक खास टेक्निक जिसका नाम है ब्लॉक मैकिंग से मैं उसका हिंदी अनुवाद करने वाला हूँ। बताने वाला हूँ कि ये ब्लॉक मैकिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक मैकिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ब्लॉक मीन्स होता है खंड या टुकड़ा और मेक मीन्स होता है बनाना। तो ब्लॉक मैकिंग का मतलब हो गया कि टुकड़े बनाना या खंड करना। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस के हम टुकड़े बना लेते हैं, खंड कर लेते हैं, फिर हम आराम से उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो हम परफेक्ट तरीके से उस इंग्लिश सेंटेंस का सही हिंदी मतलब समझ पाते हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं और ब्लॉक मैकिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, ये हो गया पहला ब्लॉक। अ रिवर रैन, दूसरा ब्लॉक। थ्रू अ ग्रीन फील्ड, ये हो गया थर्ड ब्लॉक। तो देखिए, पहले ब्लॉक में तीन वर्ड हैं, वंस अपॉन अ टाइम। देखिए, ब्लॉक में 3, 4, 5 वर्ड भी हो सकते हैं। ज़रूरी ये है कि उसका एक सही मतलब निकलना चाहिए। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात। ठीक है, तो वंस यानी एक बार, अपॉन अ टाइम यदि हम इन दोनों को अलग अलग कर दें तो सही कुछ खास मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। अ रिवर रैन, एक नदी बहती थी। देखिए, रैन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है दौड़ना। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नदी दौड़ती थी, हम बोलेंगे नदी बहती थी। ठीक है। तो अ रिवर रैन, एक नदी बहती थी। बहती थी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, और जब कभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वो सिंपल पास्ट होता है और उसकी हिंदी क्या निकलती है? ता था ती थी। ठीक है, ता था ती थी ते थे। तो एक नदी बहती थी, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, एक बार, एक समय की बात है। अ रिवर रैन, एक नदी बहती थी। थ्रू अ ग्रीन फील्ड, इसमें तीन वर्ड हैं। इसके भी एक मतलब इस ब्लॉक का भी एक सही मतलब निकलता है। ठीक है, थ्रू अ ग्रीन फील्ड, जैसे थ्रू मतलब होता है से या से होकर। अ ग्रीन फील्ड, एक हरा मैदान, फील्ड यानी मैदान, तो एक हरे मैदान से होकर एक नदी बहती थी। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? एक समय की बात है, एक ग्रीन फील्ड, एक हरे मैदान से होकर एक नदी बहती थी। ठीक है, इस तरह से इसका एक परफेक्ट मतलब निकल गया। राइट। देखिए, अगला सेंटेंस है देयर लिव्ड एन आंट बिसाइड द स्ट्रीम। इसके भी 2-3 ब्लॉक हो गए। ठीक है, देखिए, देयर लिव्ड यानी होता है रहती थी या रहता था। देयर लिव्ड, रहता था। ठीक है, कौन रहता था? एन आंट, एक चींटी रहती थी। कहाँ रहती थी? बिसाइड द स्ट्रीम। देखिए, स्ट्रीम यानी होता है धारा, पानी की धारा। बिसाइड यानी होता है बगल में। तो जो धारा थी उसके बगल में एक आंट। वन डे द आंट वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। देखिए, इसके 4 ब्लॉक बन गए हैं। ठीक है, ब्लॉक छोटे हैं जिससे आप आसान तरीके से इसका हिंदी मतलब निकाल पाएंगे। वन डे मतलब होता है एक दिन। द आंट वेंट, वो चींटी गई। वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना, वेंट यानी गया या गई। तो वो चींटी गई, कहाँ गई? टू स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी होता है धारा, यहाँ पर पानी की धारा से मतलब है। ठीक है, तो वो धारा के पास गई, किस लिए गई? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए गई। ड्रिंक यानी पीना। ठीक है, टू ड्रिंक यानी पीना, तो पानी पीने के लिए गई। अब देखिए कि क्या होता है।
वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पहला ब्लॉक ये हो गया। सडनली, इसको एक तरफ कर लीजिए। द आंट फेल इनटू द रनिंग वाटर। तो यहाँ पर भी 4 से 5 ब्लॉक बन जाते हैं। तो वाइल ड्रिंकिंग वाटर मतलब होता है पानी पीते समय, ठीक है। ड्रिंकिंग पीते हुए, वाइल यानी के समय, के दौरान। तो इसको पढ़ेंगे वाइल, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं वाइल, वाइल नहीं है, इसको हम वाइल पढ़ते हैं। यहाँ पर एच साइलेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका हिंदी मतलब समझते हैं। तो पानी पीते समय सडनली यानी अचानक से, द आंट फेल, वो चींटी, द आंट यानी वो चींटी, फेल गिर गई। फेल क्या है? फॉल का सेकंड फॉर्म है। फॉल यानी गिरना या गिर जाना, ठीक है। तो वो आंट गिर गई। कहाँ गिर गई? किस में गिर गई? इनटू द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, ठीक है। जब पानी की बात आती है तो रनिंग का मतलब होता है बहता हुआ। तो बहते हुए पानी में, इनटू यानी में, वो आंट गिर गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब आंट गिर जाती है तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है, ठीक है। हेल्प हेल्प साउटेड द आंट। तो उस आंट ने साउट किया यानी चिल्लाया, साउटेड यानी चिल्लाई, ठीक है, सेकंड फॉर्म है ना। तो हेल्प हेल्प यानी मेरी मदद करो, मदद करो, ऐसा वो आंट चिल्लाती है। बट लेकिन, बट नो वन हर्ड हिम। नो वन मतलब कोई नहीं, किसी ने नहीं उसको सुना। हिम यानी उसे, हर्ड यानी सुना। हर्ड क्या है? हियर का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि उसको किसी ने नहीं सुना, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। अ डव वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री नियर द स्ट्रीम एंड सॉ द miserable condition of the ant. The dove felt pity. अब देखिए, अ डव एक कबूतर, वॉज सिटिंग बैठा था, ठीक है। वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था, वॉज यानी था। कहाँ बैठा हुआ था? ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। नियर द स्ट्रीम, नियर मतलब पास में, स्ट्रीम यानी धारा, धारा के पास में पेड़ पर एक डव बैठा था। एंड और सॉ द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द आंट। सॉ यानी देखा, ओके। सॉ क्या है? सी का सेकंड फॉर्म है। सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। क्या देखा? द माइजरेबल कंडीशन, सॉरी ये माइजरेबल नहीं है, मिजरेबल है। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है दयनीय, दयनीय कंडीशन यानी स्थिति को उसने देखा। ऑफ द आंट, आंट की, चींटी की दयनीय स्थिति को यानी बुरी हालत को उसने देखा। द डव फेल्ट पीटी। फेल्ट क्या है? फील का सेकंड फॉर्म है। फेल्ट यानी महसूस किया, पीटी यानी दया। तो उस कबूतर ने उसकी दया को महसूस किया, ठीक है। नेक्स्ट है, वेरी क्विकली द डव ब्रोक ऑफ अ वाइड लीफ एंड थ्रो नियरर टू द आंट। वेरी क्विकली यानी बहुत जल्दी से। द डव ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ यानी होता है तोड़ लेना। तो उस कबूतर ने ब्रोक ऑफ कर लिया, तोड़ लिया। क्या तोड़ लिया? अ वाइड लीफ, एक चौड़ी पत्ती, एंड थ्रो और फेंक दिया, नियरर टू द आंट। तो नियरर मतलब होता है करीब या पास में। तो टू द आंट, उस आंट के, उस चींटी के करीब उसने उस चौड़ी पत्ती को यानी वाइड लीफ को फेंक दिया, ठीक। नेक्स्ट है, द लिटिल आंट क्लाइंब्ड ऑन टू द लीफ। क्लाइंब्ड ऑन टू द लीफ, तो वो छोटी चींटी, क्लाइंब यानी चढ़ना, ठीक है। क्लाइंब करना यानी कि किसी पर चढ़ना, जैसे पेड़ पर चढ़ना, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ना। तो क्लाइंब यानी चढ़ना। ऑन टू द लीफ तो पत्ती पर। जब आप किसी चीज़ के ऊपर हाथ पैर के सहारे चल के चढ़ते हैं, जाते हैं,
तो वहाँ पर हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑन टू मतलब उस पर, तो उस पत्ती पर, लीफ पर वो छोटी चींटी क्लाइंब कर गई, यानी कि चढ़ गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या होता है। सून द लीफ स्ट्रक इन सम रीड्स एंड द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द बैंक। वॉट अ लकी स्कैप, वॉट अ लकी स्कैप। ओके, ये हो गया रीडिंग। अब चलिए एक तरफ से इसका मतलब निकालते हैं। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, आपको आराम से धैर्यपूर्वक ब्लॉक बनाना है और इसका हिंदी मीनिंग निकालना है। ठीक है, देखिए, तो सून मतलब होता है जल्दी, सून जल्दी ही, द लीफ स्ट्रक वो पत्ती क्या हो गई, स्ट्रक हो गई। स्ट्रक यानी फंस जाना। ठीक है, जैसे बहते बहते किसी चीज़ पर फंस जाना, तो पत्ती फंस गई, स्ट्रक हो गई। किस में फंस गई, इन सम रीड्स, कुछ रीड्स में फंस गई। रीड्स यानी क्या होता है, रीड्स कुछ खास प्रकार के पौधे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, या दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक खास तरह के प्लांट हैं। ठीक है, पौधे हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, तो उसमें वो पत्ती जाके फंस जाती है। एंड और द आंट क्लाइम्ड, वो चींटी क्लाइंब कर गई, यानी चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई, ऑन टू द बैंक, ऑन टू द बैंक। बैंक यानी होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा, किसी तालाब का किनारा। ठीक है, तो बैंक यानी किनारा, तो वो किनारे पर चढ़ गई। ठीक है, वो जो रिवर थी उसके किनारे में चढ़ गई और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। तो इसी को कहा गया है व्हाट अ लकी स्कैप। देखिए, स्कैप यानी होता है बच निकलना, किसी भी समस्या से, परेशानी से बच जाना। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं व्हाट अ लकी स्कैप। जब कोई व्यक्ति भाग्यवश बच जाता है, अपने भाग्य की वजह से वो बच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं व्हाट अ लकी स्कैप। ठीक है, तो ये एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे आप बोलते हो व्हाट एन आइडिया, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इस तरह आप बोलते हैं। तो उसी तरह का ये सेंटेंस है व्हाट अ लकी स्कैप, यानी ये कितना भाग्यवान था जो बच गया। ठीक है, फिर देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज द आंट वॉज लुकिंग फॉर फूड बिसाइड द स्ट्रीम। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, फ्यू यानी होता है कुछ, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में, तो कुछ दिनों के बाद, द आंट वॉज यानी वो आंट क्या कर रही थी, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मतलब होता है ढूंढना, खोजना, तलाशना। वॉज यानी था, तो वो तलाश रही थी, क्या तलाश रही थी, फूड, फूड यानी भोजन। ओके, कहाँ तलाश रही थी, बिसाइड द स्ट्रीम। बिसाइड यानी होता है बगल में, किसी के पास, तो वो स्ट्रीम यानी जो, स्ट्रीम यानी मैंने आपको बता दिया है कि धारा होता है, जो पानी की धारा थी उसी के पास बगल में वो अपने भोजन की तलाश कर रही थी चींटी। तो तभी वो क्या देखती है, ठीक है, वो देखती है, ही स्टूड स्टिल हियरिंग द कूइंग ऑफ अ डब। ही स्टूड वो खड़ी हो गई। स्टूड क्या है, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। स्टैंड यानी खड़े होना, बोलते हैं ना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो स्टैंड यानी खड़े होना, स्टैंड का सेकंड फॉर्म हो गया स्टूड, यानी खड़ा हो गया या खड़ी हो गई। तो वह खड़ा हो गया, स्टिल शांत। ठीक है, स्टिल का हालांकि दो तीन मतलब होते हैं, बट यहाँ पर इसका मतलब है शांत, स्टिल। ठीक है, तो शांत पूर्वक वो सुन रहा था, किसको सुन रहा था, हियरिंग द कूइंग ऑफ अ डब। ऑफ अ डब यानी कबूतर के, एक कबूतर के कूइंग को, कूइंग क्या है, कबूतर की आवाज़ होती है, जो कू कू करते हैं ना,
कबूतर, तो उनकी आवाज़ को कूइंग कहते हैं। तो उसकी आवाज़ को सुनते हुए, हियरिंग, सुनते हुए वो शांत खड़ा हो गया। द aunt saw that it was the same dove that saved his life. The aunt saw, उसी आंट ने देखा, सॉ यानी देखा, कि दैट यानी कि इट वॉज द सेम डव, ये वही डव था, सेम यानी वही, तो ये वही कबूतर था, दैट जिसने सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसका लाइफ बचाया। ठीक है, सेव यानी बचाया। नेक्स्ट है, इट वॉज वेरी हैप्पी टू सी द डव एंड wanted to show his gratefulness by waving, but of no use. It was very happy to see the dove, यानी उस डव को देखकर, टू सी यानी देखना, द डव यानी वही वाला कबूतर, उसी कबूतर को देखकर उसे बहुत खुशी थी। इट वॉज वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी था वो, बहुत खुशी था। एंड वांटेड टू शो, और वांटेड यानी चाहता था, टू शो दिखाना, उसको क्या दिखाना चाहता था, हिज ग्रेटफुलनेस, उसकी ग्रेटफुलनेस को, यानी जैसे ग्रेटफुलनेस यानी होता है आभार व्यक्त करना, किसी की किए गए मदद को, ठीक है, दिखाना, उसके प्रति आभार दिखाना कि मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी इतनी मदद की, तो उसको हम ग्रेटफुलनेस कहते हैं। बाय वेविंग, वेविंग करके, वेव जैसे अपन हाथ हिलाते हैं या अपन कुछ ऐसे इशारा करते हैं, ठीक है, और झुकते हैं उसके सामने, तो इस तरह से वो ग्रेटफुलनेस को शो करना चाहता था। बट ऑफ नो यूज, लेकिन किसी मतलब का नहीं था। ऑफ नो यूज मतलब होता है कोई मतलब का नहीं। क्यों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देन टू हिज अटर हॉरर ही फाउंड अ हंटर कैरिंग अ बो एंड एन एरो। देखिए इसके आप 4 से 5 ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप जितना आपको आसान लगे, तो आप 4 से 5 से 6 ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से हमें ब्लॉक बनाना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो देखिए, देन यानी फिर, टू हिज अटर हॉरर, देखिए यहाँ पर अटर का मतलब होता है अत्यधिक। अटर का दूसरा मतलब भी होता है कहना या बताना, कहना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा अत्यधिक। हॉरर मीन्स होता है डर, या कहते हैं ना बिल्कुल आतंक फैल गया, बहुत ज़्यादा डर, तो बहुत अत्यधिक डर को हम कहते हैं हॉरर, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा हॉरर था, बहुत ज़्यादा भय हुआ। ही फाउंड, फाउंड यानी पाया, उसने पाया कि एक हंटर, एक शिकारी, कैरिंग अ बो एंड एन एरो, तो बो मीन्स होता है धनुष और एरो मीन्स होता है तीर। कैरिंग मीन्स होता है लेना, लिए हुए, कैरिंग है ना इंग फॉर्म, तो इसका मतलब होगा लिए हुए। तो वो एक तीर और धनुष लिए हुए एक शिकारी को उसने पाया, उसने देखा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करता है वो उस शिकारी से उस कबूतर को बचाने के लिए। द हंटर क्वाइटली ड्रू हिज गन एंड एम्ड एट द डव, यानी उस हंटर ने, उस शिकारी ने, क्वाइटली यानी होता है चुपके से, ठीक है, या शांत तरीके से, क्वाइटली चुपचाप, ड्रू हिज गन, उसने अपनी गन निकाली, ठीक है। टुक हिज गन बोले या ड्रू हिज गन बोले, ड्रॉ मीन्स होता है खींचना या निकालना, तो उसने अपनी गन निकाली और एम्ड किया। एम यानी होता है लक्ष्य साधना, किसी पर लक्ष्य बनाना, तो उसने उस डब पर अपना लक्ष्य बनाया। जस्ट एट दैट मोमेंट द आंट बीट वेरी सीरियसली ऑन द हंटर्स लेग, यानी जस्ट यानी तभी,
या उसी वक्त, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, एट दैट मोमेंट, ठीक है, उसी क्षण या उसी पल, द आंट बिट, आंट ने काटा, बिट क्या है, बाइट का सेकंड फॉर्म है, बाइट यानी होता है काटना, ठीक है, दांत से काटना, तो आंट ने काटा, चींटी ने काटा, वेरी सीरियसली यानी बहुत गंभीर तरीके से, यानी बहुत तेज उसने काटा, कहाँ काटा, ऑन द हंटर्स लेग, लग यानी पैर, टांग, ठीक है, तो उसके पैर पे उस चींटी ने काटा, ठीक है, इससे उसको बहुत तेज दर्द हुआ, सो इसलिए द हंटर्स एम फेल्ड, उस शिकारी का जो लक्ष्य था वो फेल हो गया, एंड इट हिट अ ब्रांच ऑफ द ट्री, और इस तरह से वो जो उसका तीर था वो एक पेड़ के ब्रांच यानी शाखा पे जाके हिट कर गया, हिट किया मतलब उस पर जाके लग गया। द डव फ्लैप्ड हर विंग्स एंड फ्लीव ऑफ इन अ हरी, इस तरह से क्या हुआ, जब उस डव को पता चल गया कि कोई मुझ पर तीर मार रहा है, ठीक है, या मारा है, तो वहाँ से वो क्या कर दिया, अपने पंखों को फ्लैप करके, देखिए फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना, तो उसने अपने पंखों को, हर विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप करते हुए, फड़फड़ाते हुए दूर उड़ गया, एंड फ्लीव ऑफ, फ्लीव ऑफ का मतलब होता है दूर उड़ जाना, फ्लीव क्या है, देखिए फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्लीव, तो फ्लाई मतलब होता है उड़ना, ठीक है, या उड़ाना, तो वो डव, वो कबूतर फ्लीव ऑफ कर गया, उड़ गया, इन अ हरी, इन अ हरी मतलब होता है जल्दी में, ठीक है, जल्दबाजी में जब आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो इंग्लिश में इन अ हरी, यानी जल्दबाजी में वो वहाँ से दूर उड़ गया, ठीक है, और इस तरह से उसकी जान बच गई। द हंटर बेंट डाउन टू लुक, देयर वॉज अ टाइनी रेड मार्क ऑन हिज लेग, वो शिकारी बेंट डाउन यानी नीचे झुका, ठीक है, बेंट यानी होता है मुड़ना, बेंट एक्चुअली में बेंट का सेकंड फॉर्म है, बेंड यानी होता है मुड़ना, झुकना, ठीक है, तो वो हंटर बेंट डाउन नीचे झुका, टू लुक देखने के लिए, देयर वॉज अ टाइनी रेड मार्क, रेड मार्क यानी होता है लाल चिन्ह, टाइन यानी होता है छोटा, बहुत छोटा, टाइनी मार्क, तो उसके ऑन हिज लेग, उसके लेग में, उसके पैर पर एक बहुत छोटा सा रेड मार्क था, लाल चिन्ह था, एंड द आंट, और वो चींटी वहाँ पर दिखाई नहीं दी, ठीक है, इट वॉज नो वेयर टू बी सीन, यानी नो वेयर मतलब होता है कहीं नहीं, वहाँ पर उसको चींटी कहीं नहीं दिखाई दी, ठीक है, तो आइए लास्ट में देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिला। मोरल बोले तो शिक्षा, ठीक है, शिक्षा आप समझ गए होंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है कि आंट ने उस डव की यानी कबूतर की हेल्प की, तो कबूतर ने भी उसकी हेल्प की, तो यही होता है प्रकृति में, हमारे जीवन में, ठीक है। देखिए, अ स्मॉल हेल्प डन ऑन प्रीसियस मोमेंट, अ स्मॉल हेल्प यानी एक छोटा सा हेल्प, एक छोटी सी मदद, डन किया गया, कब किया गया, ऑन प्रीसियस मोमेंट, तो प्रीसियस यानी होता है कीमती, इसे कीमती सोना होता है, डायमंड होता है, ठीक है, तो कीमती मोमेंट यानी कीमती क्षण, कीमती पल पर एक छोटा सा हेल्प किया गया, कितना इम्पोर्टेंट होता है आपने देखा। विल सेव यू बैक, विल सेव यू बैक व्हेन यू आर इन ट्रबल, यानी आपको वो सेव कर लेगा, आपको वापस बचा लेगा जब आप समस्या में होते हैं, व्हेन यू आर इन ट्रबल। आपको ये स्टोरी और आज की हमारी टेक्निक कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए,
और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।